हिसार में एक सिग्नल पर एक महिला की कार ग्रीन सिग्नल होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगे। सिग्नल ग्रीन से येलो तथा येलो से वापस रेड हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग पोपो पोपो मचाने लगे। तभी हरियाणा पुलिस का ट्रैफिक हवलदार रामपाल वहां आया और उस महिला ड्राइवर से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक बोला, मैडम की बात हुई, कोई सा भी कलर पसंद न आया के? कंजूस पति, मैं इतना कंजूस हूँ कि मैं शादी के बाद पैसा बचाने के लिए हनीमून पर अकेला ही चला गया। महाकंजूस दोस्त, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने तो पैसा बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पर भेज दिया था। पति, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ, दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है। जब मैं मैला कुर्ता पाजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर से, सर, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, अब क्या करूं? पैसेंजर गुस्से से, हरामखोर, पहले मीटर बंद कर। एक युवक को लंदन में ऐसी चमत्कारी गोलियां मिली जिसके सेवन से मनुष्य की उम्र कम हो जाती थी। उसने उन गोलियों का सेवन किया और एक शीशी भरकर अपनी मां के पास हिंदुस्तान भिजवा दी, इस आशा से कि इनके सेवन से वह भी युवती दिखने लगेगी। कुछ महीनों बाद जब वह हिंदुस्तान आया तो उसने अपनी मां को पहचान लिया, पर मां की गोद में लेटे बालक को न पहचान सका। उसने मां से पूछा, मां, आपकी गोद में कौन सो रहा है? मां ने जवाब दिया, बेटा, ये तेरे पापा हैं, इन्होंने 4 गोलियां खा ली थीं। पत्नी, क्यों जी, ये रोजी कौन है? पति, अरे ये तो उसी कुतिया का नाम है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। पत्नी, अच्छा, आज दिन भर में पूरे 5 फोन उसी कुतिया ने किए थे। एक बार पति पत्नी में किसी बात को लेकर तकरार हो रही थी। आखिरकार पत्नी ने झल्ला कर कहा, जब अकी बन रही थी तो उस वक्त तुम कहाँ थे? पति ने फौरन कहा, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ फेरे ले रहा था। पत्नी पति से, आज रामायण के पाठ में पंडित जी ने बताया कि रामराज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, ये भला कैसे हो सकता है? पति पत्नी से, हो क्यों नहीं सकता? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता? पति, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम तुरंत शादी कर लोगी? पत्नी, आप भी ना कैसी बात करते हो, 2-3 महीने तो रुकना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे? पत्नी गुस्से में, देख लेना, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पति, अरे ठीक है, वैसे भी मैं हर जगह तेरे साथ आना भी नहीं चाहता। पति, डार्लिंग, अभी अभी मेरा एक दोस्त खाने पर हमारे घर आने वाला है। पत्नी, तुम्हारा दिमाग खराब है, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, किचन में सामान नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ और तुम्हारा दोस्त अभी आ रहा है, क्या सोचेगा वह? पति, तभी तो मैंने उसे बुलाया है, दरअसल वह जल्दी ही शादी करने जा रहा है और शादी से पहले देखना चाहता है कि शादीशुदा लोग कैसे रहते हैं। एक रात राकेश की बीवी के दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा था, बेचारी रो रही थी। राकेश, अगर ये मेरा दांत होता तो मैंने उसे कब का खींचकर निकाल दिया होता। बीवी, अगर ये तुम्हारा दांत होता तो मैंने भी उसे कब का खींचकर निकाल दिया होता। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी, ये सब मोबाइल फोन का कमाल है। एक बार चंपू बाजार से कपड़ा खरीदने गया। दुकान पर पहुंचकर चंपू शर्ट का कपड़ा दिखाए। दुकानदार, सर, प्लेन में दिखाऊं? चंपू, नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखा, हरामखोर, बंदर की औलाद,
मुझे क्या बंदर समझ रखा है, देखा नहीं कि मजाक शुरू। एक बार एक रेलगाड़ी में लिखा था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। एक चोर ने ये पढ़ा तो पंखा उतारा और लिख दिया, मैं इस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले जा रहा हूँ। तीन काले दोस्त एक साथ जा रहे थे। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो, वो भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर काला कर दो। एक लड़की आधार कार्ड बनवाने गई। आधार कार्ड वाला, मैडम सीधी बैठो, फोटो लेनी है आपकी। लड़की, ठीक है, पर फोटो देखने के बाद डिलीट कर देना।